गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए, इस चैप्टर से आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट कर लेना है। अंतर तथा वियोजन सदिश, इस चैप्टर से 5 नंबर में कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जो कि पर ईयर पूछे जाने के चांस हैं। तो इसीलिए आप इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए समय कम है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एक चैप्टर से पढ़िए। तो एक एक चैप्टर से आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे तो ढेरों क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे एंड आप एग्जाम्स में वही क्वेश्चन आपके लिए फंस जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। तो किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो चैनल पर पहली बार आते तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए एंड आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे दिया है सदिश ए वेक्टर बराबर इतना एंड बी वेक्टर बराबर इतना एंड सी वेक्टर बराबर इतना। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये हमको क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो त्रिभुज हमें यानी कि ट्राइंगल को ड्रॉ करना होगा। तो त्रिभुज को ड्रॉ करने के लिए देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींच लेंगे एंड एक ऐसे लाइन खींच लेंगे एंड एक ऐसे। अब यहाँ पे नामकरण कर देंगे। तो नामकरण कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो अब यहाँ पे हम मान लीजिए ये हमारी ए भुजा है ना। तो ये हमारी ए है भुजा, इसे हम बी मान लीजिए एंड इसे सी मान लीजिए। तो हमें यहाँ पे दिया है ए वेक्टर बराबर इतना दिया है। तो यानी कि हमें समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो हमें कोई भी भुजा माननी होगी। मान लीजिए ये पहला वाला जो वेक्टर है उसे हम ए बी वेक्टर कहेंगे। ए बी वेक्टर बराबर 2i माइनस जे प्लस के, है ना। सभी के कैप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये वाले को हम बी सी मानेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों मान रहे हैं, ये तो ए वेक्टर दिया है, ये बी वेक्टर दिया है। क्योंकि हमें यहाँ पे वेक्टर के रूप में यहाँ पे सिद्ध करके बताना ये तीनों भुजाएं हैं, है ना। क्योंकि ये त्रिभुज की भुजाएं मान लीजिए, पहली भुजा हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी। तो कर्ण कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, अभी निकाल के दिखाएंगे आपको। तो बी वेक्टर बराबर यहाँ पे दिया है आई, सभी पे कैप लगा लीजिए। मैं कैप नहीं लगाऊँ क्योंकि ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। माइनस 3i, यहाँ पे 3j हो गए, ओके, माइनस 5k। तो 5k हमने इतना लिख दिया है, यहाँ पे कैप सभी पे लगा देते हैं। एंड ए सी, यहाँ पे ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी आएगा। तो ए सी वेक्टर बराबर लास्ट वाला हो जाएगा। तो ए सी वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i। तो टेंशन मान लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करा देंगे हर एक चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे माइनस 4k इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिएगा ये 3 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे हम ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी ए सी का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि कर्ण बराबर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। कर्ण बराबर होता है लंब। ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। इतना क्लियर हो गया। तो ये इसके बराबर होता है, ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से बंद कर देते हैं, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। अब हम ये करने के लिए सबसे पहले हम मापांक को निकालेंगे। तो मापांक कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले हम ए बी का मापांक निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर, इसका मापांक निकाल लेंगे। तो पिछले पेज में क्या है ए बी वेक्टर हम देख लेते हैं। तो इस पेज में है ए बी बराबर 2 माइनस जे एंड के। इसका मापांक आप डायरेक्टली निकालना जानते होंगे तो हम यहाँ पे निकाल कर बता देते हैं, है ना। थोड़ा एरर आ रहा है, देखिए पेज नेक्स्ट करते हैं। 2 माइनस 1 एंड के, तो यहाँ पे लिख देते हैं रूट में 2 का कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 का प्लस 1 एंड 1 का प्लस 1। तो ए बी का जो मापांक आ जाएगा वो रूट में 6 आ जाएगा। अब बी सी का मापांक निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। तो बी सी का भी मापांक देखिएगा, पहले वाले पेज में चलते हैं, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बी सी का है यहाँ पे आई का गुणांक है 1 माइनस 3 5, 1 माइनस 3 5। तो आइए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे इसी प्रकार से 1 का 1 ही हो जाएगा, माइनस 3 का प्लस 9 एंड 5 का 25। ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इससे कितना हो गया 10
9 1 10 हो गया एंड 25 35 हो गया, तो इसमें रूट में हम 35 लिख देते हैं। अब करते हैं AC। अब AC वाला का भी मापांक निकाल लेते हैं। तो इसके लिए कंडीशन अभी भी लागू करना है, तभी आप सिद्ध कर पाएंगे। नॉर्मली क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप समझना है एंड 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब AC वाला है 3 - 4 - 4, तो 3 - 4 - 4 इसमें करते हैं, आइए देखते हैं। तो 3 का हो जाएगा 9 -4 - 4 यानी कि 16 + 16, ये इसका स्क्वायर हो गया है ना। तो ये कितना हो गया, ये जोड़ के देख लेते हैं। 16 16 32 हो गया, 32 और 9 41, तो इसमें रूट में 41 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, कंडीशन को समझिएगा। कंडीशन ये होती है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लिए हमने आपको बताया था कर्ण का स्क्वायर। तो अभी हम त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर भी देखिए कर्ण का स्क्वायर एक त्रिभुज यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं, थोड़ा वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे यानी इस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि इस लंब का स्क्वायर एंड इस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण और लंब आधार कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा है ये वाली है। तो ये वाली क्या हुई, कर्ण, यानी कि जो इसका स्क्वायर होगा, थोड़ी यहाँ पे जगह नहीं, आप एकदम क्रम से लिखिए। AC का स्क्वायर मोड में बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का, यहाँ पे जगह नहीं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्ण हमने कैसे पहचाना, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है। तो इसका स्क्वायर यानी कि रूट 41 का स्क्वायर 41 होगा, = आधार। आधार आप किसी को भी मान लीजिए, रूट मान लीजिए 35 है तो 35 का स्क्वायर यहाँ पे 35 ही होगा, + 6 का 6 होगा। ऑलराइट, तो जब यहाँ पे हम दोनों पक्षों में देखते हैं तो 41 यानी कि दोनों पक्ष बराबर हैं। तो ये इस नियम को फॉलो करता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का एंड लंब का स्क्वायर, यानी कि ये जो भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये लास्ट में लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आप कंडीशन भी लिख देना है, रूट में यहाँ पे मोड में AC स्क्वायर बराबर, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो यही कंडीशन लगा के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। आई होप इतनी चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब इस चैप्टर से जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसे भी ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा, आपको 3 प्रकार के आपको वेक्टर दे दिए जाएंगे। 3 प्रकार के वेक्टर देने के बाद आपसे कहेगा कि इसमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, या लैम्बडा देगा या A देगा या B या C या X, कोई भी दे सकता है आपको चर। ऑलराइट, तो आपको कॉन्सेप्ट को एंड टाइप को समझ के चलना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे हम वेक्टर के रूप में लिख लेंगे। अरे क्या हो गया, सबसे पहले वेक्टर के रूप में लिख लेंगे A वेक्टर बराबर यहाँ पे 2i - 4j + 5k है ना। और B वेक्टर के बराबर लिख लेंगे, अरे क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, B वेक्टर बराबर हो जाएगा i - λj + k। ऑलराइट, एंड C वेक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3i। हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। बस एक बार समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले से जानते तो आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छी बात है। इस प्रकार से लिख लिए। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई सदिश A वेक्टर B वेक्टर, जब भी ये तीनों यदि समतली हैं तो कंडीशन ये होती है कि इनका जो सारणिक रहता है ना, तो वो सारणिक का मान 0 के बराबर दिखाना पड़ता है। तो जस्ट हम इन्हीं का सारणिक कैसे लिखते हैं इसको रूप में, तब भी हम 3 वेक्टर दिए हों तो हमको सबसे पहले एक सारणिक को ड्रॉ करना होता है। अब ड्रॉ करने के बाद हमें सबसे पहली पंक्ति में A वेक्टर के जितने i j k के गुणांक है वो लिख लीजिएगा। ओ जे वेक्टर देखिए यहाँ पे 2 - 4 एंड 5, तो 2 - 4 और 5 ये गुणांक हमने लिखे हैं और कुछ नहीं किया है ना। यहाँ पे 1 - लैम्डा और 1, यहाँ पे बस i j k के गुणांक लिखने हैं। दूसरी पंक्ति में यहाँ पे एंड तीसरी पंक्ति में 3 2 5 ये वाले, ठीक है, बस लिख लिया। इनको 0 के बराबर दिखाइए और विस्तार कीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा हम इधर इरेज कर देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए इधर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए पहले का हम विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे 2 लिख लिया एंड इसका -5 लैम्डा माइनस का 2 हो जाएगा, तो -5 लैम्डा -2 इतना लिख लिया। फिर यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विस्तार करते हैं तो इसका पॉजिटिव रहता है और इसका विस्तार होगा तो माइनस लग जाता है इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इसका प्लस रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 हो गया एंड यहाँ पे विस्तार करेंगे तो 5 का 1 में करेंगे, 3 का 1 में, 5 में 5 माइनस 3। इतना तो समझ चुके होंगे ना, वरना ज़्यादा बेसिक समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो 5 का हम भी विस्तार कर देंगे तो 5 का हो जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा। अब इक्वल टू इसको 0 कर दीजिएगा, ये पूरी लाइन यहाँ तक होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 0 करने के बाद अब हमें आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं -10 लैम्डा माइनस के 4 एंड 5 में से 3 2 4 दूनी का 8 हो गया एंड 5 दूनी का 10 5 तिमे का 15 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब माइनस के 10 लैम्डा और माइनस के 15 लैम्डा, तो ये कितना हो गया, अब इधर देखते हैं। ये हो गया माइनस का 25 लैम्डा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 और 8 18, 18 में से 4 गए 14, 14 को हम उधर भेज देंगे तो माइनस के 14। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ गई 14.25 यानी कि 14/25। इतना लैम्डा का वैल्यू निकल के आ गया, जो कि एकदम करेक्ट वैल्यू है। ये इसी तरीके से आपको करना होता है। बस आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बराबर लिख देना है, फिर उसे सारणिक के रूप में लिख देना है, उसका विस्तार कर देना है, शुरू में बता देना है ये इसकी कंडीशन होती है समतली के लिए। इस प्रकार से लैम्डा का मान हमने निकाल लिया, बस इतनी कंडीशन है। इनको फॉलो कीजिए और 5 नंबर आप आसानी से पा जाएंगे। यदि इसमें एक भी गलती कर दी तो वहीं से क्वेश्चन फिसल जाएगा और फिर मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए मैथ एक ऐसी चीज़ है, इसमें या तो फुल मार्क्स मिलेंगे या फिर एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ती है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिएगा। तो हर एक चैप्टर का हम ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। आप भी बताइएगा आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें। इससे पहले हमने केमिस्ट्री की भी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 1-2 चैप्टर रह गए हैं, वो आप कहेंगे तो करा देंगे, वरना वो सरल है। मैं वैसे भी PDF दे चुका हूँ। अप्लाइड केमिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक चाहिए तो बताइए कमेंट करके, वो भी हम सेंड कर देंगे, जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छी तरीके से आपको और भी मज़ेदार क्वेश्चन लाएंगे जिन चैप्टरों से ज़्यादातर पूछे जाता है। तो वीडियो का आपको कैसी लगी कमेंट कर दीजिए एक अच्छा, एंड वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहले से जुड़े हैं तो और अच्छी बात है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।